नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे सामान्य समझी जाने वाली लेकिन स्वास्थ्य को तेजी से प्रभावित करने वाली समस्या वायरल फीवर, जिसे आम बोलचाल में आम भाषा में मौसमी बुखार कहते हैं। वायरल बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी को पकड़ ले तो उस व्यक्ति का खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर मौसम बदलने के कारण यह अधिक होता है, इसलिए कुछ लोग इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं। अब गर्मी का मौसम है, ये मौसम धूप, उमस और चिपचिपाहट से भरा होता है। साथ ही ये कई तरह की बीमारियां भी साथ लेकर आता है। इसमें होने वाली कुछ बीमारियां तो सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ बेहद गंभीर होती हैं। इनमें जरा सी लापरवाही करने पर ये जान के लिए जोखिम भी बन सकती हैं। गर्मी के मौसम में कई सीजनल बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। ऐसे में इस मौसम में जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। आज आपका डॉक्टर में हम करेंगे चर्चा वायरल फीवर के साथ वायरस से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके निदान की। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की राय। आपकी समस्या और समाधान के बीच सिर्फ एक कॉल का फासला है। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे टोहाना से रिटायर्ड एसएमओ डॉक्टर सतीश गर्ग और बहादुरगढ़ से आंतरिक चिकित्सा के माहिर डॉक्टर सुखपाल धारीवाल। डॉक्टर से हम बात करें इससे पहले हम रुक कर लेते हैं हरियाणा सरकार द्वारा किए गए उन प्रयासों की तरफ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने किए हैं। तो इलाज के साथ सरकार दे रही है मुफ्त दवा की सुविधा। जागरूकता मुहिम का भी असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स की व्यवस्था होती है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने बढ़ाई हैं सुविधाएं। मरीजों को मिल रही हैं सभी प्रकार की सुविधाएं। इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा की भी सुविधा। जागरूकता मुहिम का भी दिख रहा है असर। लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं सरकार की योजनाओं को लेकर और किस प्रकार से वो उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत सरकार ने की है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर सरकार ने जारी किए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान सरकार ने किया है। तो ये वो तमाम कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिनके बाद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में न सिर्फ सुधार आया है बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान रिटायर्ड एसएमओ टोहाना से डॉक्टर सतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं और आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुखपाल धारीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर सतीश गर्ग से ये जानना चाहूंगी, वायरल फीवर को लेकर के हम सभी अक्सर जो है जागरूक तो रहते हैं, लेकिन जब ये समस्या होती है तब हमें सिम्टम्स अचानक से पता नहीं चल पाते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो आखिर हो क्यों रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। सबसे पहले तो डॉक्टर मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, जब वायरल फीवर की शुरुआत होती है सिम्टम्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं और इसके होने के कारण जो है वो क्या है। मैडम जी, जो खास करके जो वायरल फीवर है जी, इसके जो सिम्टम्स जो हैं ज़्यादा जो दिनों में मौसम चेंज होता है उन दिनों में होते हैं। और इसके जो वायरल फीवर कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, फ्लू लाइक वायरल फीवर भी हो सकता है। कॉमन कोल्ड में जैसे हमें खांसी, जुकाम, गला खराब, हल्का सिर दर्द होता है। और अगर एक्चुअल में वायरल फीवर लें तो उन दिनों में थोड़ा सा हमें जो बुखार तेजी से बढ़ता है, तेज बुखार होता है, खांसी जुकाम तो होता ही है, गले में खराश होती है, हेडेक होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर टूटा टूटा सा रहता है जी, इसके लक्षण पाए जाते हैं। जी चलिए डॉक्टर, इस पर हम आगे बात करेंगे। एक दर्शक रोहतक से जुड़े हैं, संदीप, स्वागत है आपका। संदीप, पूछें सवाल। नमस्कार मैम जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है और ये महसूस होता है कि जैसे बॉडी टेम्परेचर हाई है, नॉर्मल उसमें भी जी, और फीवर चेक करवाता तो फीवर का पता नहीं चलता। बॉडी टेम्परेचर आपका हमेशा हाई रहता है, मैम। अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वजह क्या है। हाँ मैम। डॉक्टर सतीश, अगर लंबा है तो आपको और इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। अगर जो सिंपल वायरल फीवर होता है वो 5-7 दिन में ठीक हो जाता है मोस्टली। अगर हमें बहुत लंबा चल रहा है, आपको नहीं ठीक हो रहा है और भी कोई कारण हो सकता है, तो इसके लिए आपको अपने
डॉक्टर को मिलके उसके कंसल्टेशन करके और साथ साथ उसके आपको इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूँगी डॉक्टर सुखपाल धारीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बताएं कि इस केस में जो है ये क्या कर सकते हैं। अभी जिन दर्शक ने हमें कॉल किया और अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर वो चाहते हैं। सतीश ने भी बताया इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। जो लंबे टाइम तक जो फीवर चल जाते हैं जी। उनके कारण, जैसे कुछ मोती धारा है, अपना टीबी है, कुछ और क्रोनिक बीमारी इनको हो गई, जिसके कारण धीरे धीरे उनका फीवर, हल्का हल्का फीवर चलता रहा है, उसको इनको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए हॉस्पिटल में कंसल्टेशन करके। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि अगर लगातार बुखार बना हुआ है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण यहाँ पर हो सकते हैं, जांचें किस प्रकार से यहाँ पर फिर डॉक्टर्स करते हैं और मरीज को किस स्पेशलिस्ट को यहाँ दिखाने की जरूरत होती है? जो लगातार फीवर होते हैं उनके सबसे कॉमन जो हमें सीजन के हिसाब से फीवर होते हैं, हमें पहले देखना पड़ेगा उस मौसम में। जैसे अभी कुछ कॉमन वायरल फीवर हैं जो 2 वीक से ज्यादा चल जाते हैं। कुछ फीवर तो हमें फिर उनके दूसरे कारण ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि टीबी है, 2 वीक 3 वीक से ज्यादा अगर फीवर है तो कहीं कोई टीबी का फोकस उनको है, या फिर कोई अपना जो टाइफॉइड है, टाइफॉइड का फीवर भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जो मोर देन 2-3 वीक है, टाइफॉइड को हमें देखना चाहिए। या फिर जी। अदर क्रोनिक डिजीज होती हैं, कुछ जोड़ों के दर्द हैं, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिनमें हल्का हल्का फीवर बना रहता है। तो कुछ जो लंबे फीवर है वो हमारे कुछ गंभीर उसको बीमारी को बताते हैं, तो उनका तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल। एक और दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, शिवकेश, स्वागत है आपका शिवकेश, पूछें क्या सवाल है। मैम नमस्कार मैम, मैं चंडीगढ़ में हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मुझे 2 दिन से मैम काफ़ी जुकाम है और तबीयत जैसे शरीर बिल्कुल टूटा हुआ है, वीकनेस फील हो रहा है जी। और आज मेरी पत्नी को भी मुझे लगता है जुकाम अभी लग गया है। इस रिगार्डिंग मैं सर से एडवाइस लेना चाहता हूँ। जी डॉक्टर सुखपाल, इन्हें क्या इस वक्त जो दिक्कत है वो हो रही है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? और बता रहे हैं कि पत्नी को भी जो इन्फेक्शन है इनसे हो गया है, ऐसा इन्हें लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जो गला खराब, थकान, जो 2-3 दिन के फीवर जो ये बता रहे हैं, जैसे तो मोस्ट कॉमन अभी सीजन का चेंज, जो सीजनल वायरस थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। सीजनल जो वायरस, हमारी इम्यूनिटी, अभी थोड़ा एलर्जिक मौसम भी होता है इस टाइम पे, तो एलर्जी को फाइट करते हुए शरीर की ताकत थोड़ी सी वायरस के अगेंस्ट थोड़ा कम हो जाता है उस टाइम पे। तो मोस्ट लाइकली ये कॉमन वायरल फीवर जो होते हैं इस टाइम पे वो रहा होगा, जो कि इनकी वाइफ को भी, इनके जो ड्रॉपलेट से फैलता है, उनकी वाइफ को भी उन्हीं से मोस्ट लाइकली कुछ कॉमन वायरल जो होते हैं फीवर, वो वाले फीवर इनको होंगे। ये अराउंड 1 वीक, ऑलमोस्ट अराउंड 1 वीक तक लगभग ठीक हो जाते हैं। थकान, थोड़ा सा हल्का फीवर, अगर यही स्थिति ज्यादा बढ़ती है, इनको कुछ छाती में दर्द या फिर सांस लेने में कोई तकलीफ आती है, इस तरह की स्थिति में इनको फिर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट। अदरवाइज हालांकि अभी कह रहे हैं कि 2 ही दिन हुए हैं और जो सिम्टम्स यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये वायरल के ही हो सकते हैं, तो ऐसे में इन्हें क्या भी प्रिकॉशंस जो है वो लेनी चाहिए? शुरुआती इलाज कैसे ये कर सकते हैं? घर पे हम घरेलू उपचार जो करते हैं, थोड़ा जैसे हनी ले सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं, या टी जो होता है नॉर्मल टाइप, वो ले सकते हैं शुरू में, और सिंपल पैरासीटामोल विद सम डिकंजेस्टेंट वो ले सकते हैं। इनिशियली एंटीबायोटिक की जनरली जरूरत नहीं रहता है माइल्ड फीवर में। अगर ये फीवर बढ़ता है एंड देन फिर ज्यादा 3-4-5 रोज के बाद तो एंटीबायोटिक इनको फिर ऐड करना पड़ेगा, वो डॉक्टर से सलाह लेके एंटीबायोटिक ऐड करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिवकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक रोहतक से रामपाल हमारे साथ जुड़े हैं। रामपाल जी, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। रामपाल जी सुन पा रहे हैं हमें? लगता है हमारा संपर्क जो है वो इनसे टूट गया है। डॉक्टर, ये जो वायरल फीवर है, इसके होने पर क्या जैसे करना चाहिए? अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, इनके सवाल का भी मुझे लगता है जवाब विस्तार से इस सवाल में मिल जाएगा। और ये जो साइकिल है ये कितने दिन तक रहता है? अराउंड
4-5 डेज से 1 वीक अराउंड 10 डेज हम कह सकते हैं मैक्सिमम, जो थोड़ा डिपेंडिंग ऑन इम्यूनिटी 7 डेज तक लगभग कॉमन वायरल फीवर जो है वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। बॉडी को हाइड्रेट, अच्छे से हाइड्रेट करके रखना चाहिए, अच्छा प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए इनको, प्रॉपर नींद लेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन करेंगे, हेल्दी ईटिंग, अच्छा प्रॉपर खाना लेंगे, जैसे नॉर्मल एज पर टेम्परेचर जो हमारा भी अलाउ करता है, उस तरह का बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है। एंड इन केस फीवर आता है, माइल्ड फीवर जो ये बता रहे हैं, उसमें हमें सिंपल पैरासीटामोल ही रहना, वो लेके तो 4-5 डेज में ये सेटल हो जाता है। रोहतक से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे फिर से एक बार जुड़ गए हैं। रामपाल, स्वागत है रामपाल जी, पूछें क्या सवाल है। हाँ जी, गले में खराश है 2 दिन से और बुखार हो रहा है जी, क्या करना चाहिए जी डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर सुखपाल। हाँ, थ्रोट, गले में खराश विद फीवर, इनिशियल ये कॉमन वायरल जो अभी बिल्कुल टिपिकल मौसम है, अब जो एलर्जी विद स्टार्ट विद एलर्जी, ये हमारा थोड़ा सा जो अंदर इन्वायरमेंट, गले का जो इन्वायरमेंट होता है उसको चेंज कर देता है, थोड़ा एलर्जिक जो मौसम होता है उस टाइम पे जो वायरसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मतलब उससे ओवर पावर कर देते हैं हमारी इम्यूनिटी को, एंड देन दे एक्टिवेट, वो कॉमन कोल्ड और जो थोड़ा वायरल चीजें हैं वो वायरल फीवर तक, या फिर सिर्फ सिंपल रनिंग नोज, सोर थ्रोट, ये डिपेंडिंग ऑन की किसको कितने सिम्टम आते हैं। तो इस मौसम में ये कॉमन कोल्ड की तरह जो या वायरल फीवर है, या फीवर आने के बाद जो होता है मोस्ट लाइकली अभी वायरल है ये मोस्ट लाइकली। तो इन्हें अभी क्या करना चाहिए, कैसे ये इलाज जो है वो कर सकते हैं? जो घरेलू उपचार जो मैंने बताया, जैसे कि प्रॉपर हाइड्रेट करना है, सलाइन गार्गल कर सकते हैं, डिकंजेस्टेंट टैबलेट्स आते हैं जो पैरासीटामोल के साथ 1-2 टैबलेट वो ये यूज कर सकते हैं, और बाकी जो हनी एंड जिंजर टी एंड इस तरह की जो घरेलू उपचार है वो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इन केस ये कॉम्प्लिकेट होता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आने लग जाता है, सांस में कोई दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा बॉडी में थकान होती है, मतलब फीवर को कितना किस टेम्परेचर पर माना जाए कि अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है स्थिति अभी? यूजुअल टेम्परेचर अराउंड जो नॉर्मल कॉमन वायरल फीवर के होते हैं वो अराउंड 100-101 तक होते हैं। हाई ग्रेड फीवर जो 102, इससे ऊपर अगर फीवर होता है तो फिर ज्यादा घबराने की जरूरत है और डॉक्टर को तुरंत फिर दिखाने की जरूरत होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रामपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक बहादुरगढ़ से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है संदीप, पूछें सवाल। जी, मुझे थकान सी रहती है, ऐसी और रहता है जैसे बुखार हो चुका है, लेकिन अब नाप चेक करवाते हैं ऐसा कुछ नहीं पाता, ये किस वजह से होता है? ये कब से हो रही है आपको प्रॉब्लम? ये 2-3 दिन से है जी। 2-3 दिन से। और बुखार कब आया था आपको? बुखार नहीं आया जी। अभी कोई प्रॉब्लम आपको हुई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही ऐसा रहता है। ठीक है, अब 2-3 दिन से आप थका थका महसूस कर रहे हैं? हाँ, जैसे सिर में, देह में जैसे दर्द करना है जी। डॉक्टर सतीश गर्ग। इसके लिए आप जो है रेस्ट कर सकते हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और साथ साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। जी डॉक्टर सतीश, आपने बताया कि पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। सुखपाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अगर इस तरह की चीज़ें शुरू होती है, थकान महसूस होती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, तो क्या ये किसी समस्या की ओर संकेत देते हैं, किसी समस्या की ओर इशारा करते हैं, या फिर ये नॉर्मल मान लिया जाए कि ये मौसम का प्रभाव है, या फिर ज़्यादा थक गए हैं इस वजह से ऐसा होता है? मौसम चेंज जब टाइम होता है, जो अभी टाइम चल रहा है, उस टाइम पे यूजुअली हम फर्स्ट में सोचेंगे कि कुछ ऐसे मौसम के चेंज की वजह से, एलर्जी की वजह से हमारा शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं शरीर में, एलर्जी एंड थोड़े से कॉमन वायरल की वजह से, उसमें एक थकान होता है, देन हम एक बाद की स्टेज में फीवर एंड ये सब फील करते हैं। तो यूजुअली मौसम के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अगर मौसम ठीक है, यूजुअली कोई ज्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं है बॉडी का, एंड यूजुअल वर्क कर रहे हैं हम, तो उस स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कुछ कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है। जैसे सबसे हमारे फीमेल लेडीज में सबसे कॉमन थकान के कारण होते हैं हमारे खून की कमी का होना। वो कई बार ज्यादा खून की कमी हो जाती है, तो वो धीरे धीरे अचानक भी दर्द
अचानक से बढ़ जाते हैं। फिर हमारी जो क्रोनिक बीमारियां हैं, शुगर है जैसे, तो जैसे डॉक्टर बीपी। अभी ये जो जुड़े थे दर्शक हमारे साथ संदीप, जैसे उन्होंने कहा कि थकान की समस्या 2-3 दिन से महसूस ये कर रहे हैं, तो अभी कितने दिन तक ये अवॉइड कर सकते हैं, इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, और फिर कितने दिन बाद इन्हें दिखाने की ज़रूरत है किसी डॉक्टर को? यूजुअली 4 to 5 1 अप टू 1 वीक जो एक वायरल टाइम होता है, वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन का जो बॉडी में डेवलप होता है, वो डिपेंडिंग ऑन इम्यूनिटी अलग अलग शरीर पे अलग अलग प्रभाव करता है। किसी को थोड़ा हल्का सा कुछ होता है, जुकाम खांसी, किसी को फीवर आता है, किसी को कॉम्प्लिकेट कर जाता है। अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं है देन उस हिसाब से ये निमोनिया में भी चला जाता है या फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इसके जो इन्फेक्शन होते हैं वो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी कैसी है, उसके हिसाब से 4-5 डेज में हमें पता चल जाता है कि हम घर पे ही मैनेज होने वाला है, या फीवर या कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे सांस में फुलावट या हाई ग्रेड जो फीवर बताया मैंने, या फिर कोई चेस्ट में पेन आने लग जाता है, इस तरह के वार्निंग साइन में फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक रोहतक से जुड़ी हैं, रंजीता, स्वागत है आपका, पूछें सवाल। सर मेरे को कई दिनों से बुखार सा हो रहा था और सर दर्द करने लग गया। बुखार तो नहीं अब, पर सर दर्द नहीं जा रहा। कितने दिन हो गए रंजीता जी? कई दिन हो गए जी, हफ्ता सारा हो गया होगा। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त? हाँ, बुखार तो उतर गया था पर सर का दर्द नहीं जा रहा। कभी हो जाता, कभी फिर से ठीक हो जाता अपने आप ही, ऑटोमेटिक, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर सतीश। हाँ जी, इसके लिए जो है, जो जैसे आपको जैसे रूटीन वायरल फीवर है 5-7 दिन में ठीक हो जाता है तकरीबन। हो सकता है ये ठीक हो रहा हो और उसके आपके आफ्टर साइंस सिम्टम हो थोड़े से हल्के से, ये ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी जैसे मैं बताया कि पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर सिर दर्द हो सकता है कि और अन्य कोई बीमारी भी साथ हो सकती है आपको, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ब्लड प्रेशर की भी जांच करवानी चाहिए आपको। सुखपाल धारीवाल जी, आप क्या कहेंगे, इन्हें क्या करना चाहिए? वही जो ये सर ने बताया कि 4 से 5 दिन, 1 वीक, 10 दिन तक भी किसी को थोड़ा सा वायरल सिम्टम थोड़े धीरे धीरे करके जाते हैं। और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन के कारण तो कुछ बॉडी के कुछ पार्ट में जैसे हेडेक है, फीवर का जो बाकी कंपोनेंट है, कहीं एलर्जिक साइन थोड़े थोड़े रह जाते हैं। ये मल्टीपल जो सिस्टम है उनकी इन्फ्लेमेशन का साइन होता है। थोड़ा हेडेक जो पार्ट, बीपी का पार्ट है, कॉमन कोल्ड जो होती है, हेडेक, बॉडी में कहीं भी पेन है, सोर थ्रोट है, ये सारे इस टाइम पे इस मौसम के हिसाब से कॉमन वायरल फीवर के होते हैं, तो वही है। तो ये भी समझा जा सकता है कि बुखार की वजह से जो वीकनेस आई है, ये भी दर्द जो है उसका कारण एक हो सकता है, और थोड़ा और वक्त इंतजार करना चाहिए, ठीक हो जाएगा, या फिर अभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? खान पान में ये अपनी क्या ऐड कर सकती हैं कि ये समस्या जो है जल्द दूर हो? रेस्ट करना, जो प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन, जो वाटर इनटेक इस टाइम पे जब फीवर आता है तो रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाता है, तो प्रॉपर वाटर इनटेक करना, रेस्ट करना, प्रॉपर स्लीप जो है इसको लेना है, एंड डाइट, हेल्दी डाइट, तो टाइम के साथ वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। डॉक्टर, यहाँ पर जैसे गर्मी का मौसम है, लू की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, अक्सर लोग लू की चपेट में आ जाते हैं, तो लू से कैसे यहाँ पर बच सकते हैं, और अगर हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है तो इस पर क्या करना चाहिए? डॉक्टर धारीवाल। जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर तो सडन टेम्परेचर जो बॉडी को एक्सपोज करते हैं, लू जैसे हाई ग्रेड, जो बाहर का मौसम टेम्परेचर ज्यादा है या हवा, गर्म हवा के उसमें आते हैं, तो वो हमारी हीट जो इंजरी होती है शरीर के ऊपर, हीट इंजरी करती है, तो हमें शरीर को ढक के रखना है। अचानक सडन ठंडे मौसम से बाहर एकदम से गर्म में नहीं चले जाना है, या गर्म हवा में नहीं जाना है अचानक से, तो ढक के रखना है। थोड़ा सा जो गर्म हवाएं हैं उनसे बचना है, प्रॉपर हाइड्रेशन करना है। जो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारा वाटर लॉस जो बॉडी का है वो बढ़ जाता है उस मौसम में, तो उसमें हमें प्रॉपर हाइड्रेशन करना है, छाँव में खड़े होना है, जो धूप का है उसको
डायरेक्ट इम्पैक्ट वो शरीर के ऊपर नहीं आए। जी डॉक्टर सतीश, अगर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे जो है इससे बाहर आ सकते हैं, इसका उपचार क्या कर सकते हैं? क्या क्या मैडम? हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जी। हीट स्ट्रोक के लिए मैडम वही है कि जो हमें घर पे रेस्ट करना चाहिए, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा गर्मी में नहीं रहना चाहिए, हो सके तो अगर एसी वगैरह है तो उसमें भी हम स्टे कर सकते हैं। खाने पीने में कैसी चीज़ों का इस्तेमाल जो खाने है वो पीने में आराम दे सकता हमें है? पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, नींबू पानी ले सकते हैं और फ्रेश फूड लेना चाहिए। एक और दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील, स्वागत है आपका, पूछें मैम सवाल। नमस्कार जी मैम, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल था कि जब मौसम चेंज होता है ना, उस दौरान मेरे को टाइफाइड हो जाता है। जैसे सर्दियों से गर्मी और गर्मियों से सर्दियों में जब मौसम बदलाव होता है, ये पिछले 3-4 साल से रूटीन हो रहा है मेरे साथ। अच्छा जी, डॉक्टर सुखपाल धारीवाल। टाइफाइड, बार बार टाइफाइड का होना, रिकरेंट टाइफाइड जब बोलते हैं, वो कई बार प्रॉपर जो एंटीबायोटिक उसका करना होता है वो अगर नहीं हो पाता है, उस केस में रिकरेंट टाइफाइड हो सकता है। वो मौसम चेंज में हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा डाउन आ जाती है, बिकॉज ऑफ एक सडन चेंज इन टेम्परेचर एंड सारा जो बॉडी हमारा उसको टेम्परेचर को ठीक करने में लग जाती है, तो उस टाइम हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है एंड देन जो इन्फेक्शन है वो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन है या हमारे अंदर के बाकी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आपको एक तो जो मौसम चेंज है उसमें अपना ध्यान रखना है, जो इन्फेक्शन से बचने की चीजें हैं, जैसे जो भी प्रिकॉशन बताई हैं, अच्छे से हाइड्रेट रखना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, डाइट अच्छे से रखनी है। दूसरा जो टाइफाइड अगर आता है तो आपको ब्लड कल्चर बोलते हैं हमें, जैसे ब्लड कल्चर करके उसमें क्या बैक्टीरिया किस तरह की एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, उसका हम प्रॉपर एक ड्यूरेशन होता है अराउंड, जो भी डिपेंडिंग ऑन किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, तो हमें वो प्रॉपर ड्यूरेशन तक अगर हम एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया बचा हुआ होता है हमारे पेट की थैली में, इसके बैक्टीरिया बच जाते हैं। तो उनको प्रॉपर जब तक इरेडिकेट नहीं करेंगे तो बार बार मोती धारा जो टाइफाइड होता है बार बार होता रहता है उस टाइम पे। तो हमें प्रॉपर कंप्लीट उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। एक और दर्शक मनीष बहादुरगढ़ से जुड़े हैं और दृष्टि झज्जर से हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीष, स्वागत है आपका, पूछें सवाल। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी मनीष, सुन पा रहे हैं, डॉक्टर आपको पूछें। मैम मुझे है ना 3-4 दिन पहले फीवर हुआ था, उसके बाद दवाई ली, फीवर ठीक हुआ, लेकिन अब है ना गले में है ना काफी पेन हो रहा है, ठीक ही नहीं हो पा रहा। जी डॉक्टर धारीवाल। थ्रोट पेन और जब सोर थ्रोट पेन, जो ये हमारा जो वायरल इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड है, वो बाद में फेरेंजाइटिस में भी वहाँ पे जो वायरस के बाद थोड़ा बैक्टीरियल भी एक्टिवेट हो जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बोलते हैं। तो एक बार आपको चेकअप कराना चाहिए ईएनटी के डॉक्टर से, कहीं फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस वगैरह तो डेवलप नहीं हो गए हैं। ज्यादा सीवियर फेरेंजाइटिस में पेन होता है और इनिशियली वायरल जो होते हैं हमारे उनमें सोर थ्रोट होता है, पेन तक जाने में हो सकता है, देखना पड़ेगा उसके लिए, डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नॉर्मल घर पे अभी के लिए आप डिकंजेस्टेंट टैबलेट पैरासिटामोल जो वो ले सकते हैं, सलाइन गार्गल आप कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर रिलीव नहीं होता है तो आपको ईएनटी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष। दृष्टि झज्जर से हैं और गोविंद, एक और दर्शक गोहाना से हमारे साथ जुड़े हैं। दृष्टि, स्वागत है, पूछें सवाल। मुझे थोड़े दिनों से टूटी लगी और बुखार भी है। दृष्टि, एक बार फिर से पूछें अपना सवाल, दोहराएं अपना सवाल, क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे बुखार और टूटी सी लगती है। अच्छा, डॉक्टर सतीश। बुखार के साथ क्या होता है जी? दृष्टि बताएं। बुखार और टूटी सी लगती है। चूटी सी लगती है। ये बॉडी फटीग, बॉडी एक्स होते हैं, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, ये वायरल फीवर के लक्षण हैं जी। तो वो इसका, जैसे हम बार बार बताए हैं कि इसका सिंपल यही ट्रीटमेंट है कि रेस्ट करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें और ज़रूरत पड़े तो पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं
अगर कोई गले में खराश जुकाम है तो साथ में एंटी हिस्टामिनिक जैसे सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन वगैरह वो भी साथ ले सकते हैं। और किन चीज़ों से परहेज रखने की ज़रूरत है इस वक्त? और फ्रूट्स में ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनको अभी अगर ये लेती हैं तो उनका फ़ायदा जो है ज़्यादा मिले? फ्रेश फ्रूट्स को जैसे ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। परहेज रखने की बात है, ज़्यादा ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन चीज़ों को काफ़ी अवॉइड करें, या फास्ट फूड को भी अवॉइड करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोविंद गोहाना से जुड़े हैं, स्वागत है गोविंद, पूछें सवाल। जो 2 दिन से खांसी और जुकाम के साथ गले में दर्द भी है, यदि ठंडा पानी पीते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि चिपक के गया है, और बुखार भी कभी कभी सुबह आदत है, शाम को ठीक हो जाता है। अच्छा, सुबह आता है, सुबह चढ़ता है और शाम में उतर जाता है बुखार? जी। डॉक्टर सुखपाल। तो थ्रोट पेन, फीवर, ये जो कॉमन वायरल के सिम्टम्स हैं, आपको 3-4 दिन जो पैरासीटामोल के साथ गरारे करने चाहिए नमक डाल के गुनगुने पानी में। 2-3 दिन वेट करें तो और घर पे रेस्ट करें, हाइड्रेट रखें बॉडी को और प्रॉपर स्लीप लें, उससे ये इम्प्रूव हो जाएंगे विद इन 4-5 डेज। उसके बाद अगर होता है तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक थोड़ा सा वो डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए। डॉक्टर, आप दोनों से मैं चाहूँगी एक राय आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को दे के वायरल से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें वो जोड़ सकते हैं जिससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनकी वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाए? डॉक्टर धारीवाल। सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर रेस्ट देन एक्सरसाइज हमें सभी तरह की बीमारियों से बचाती है। अब एक्सरसाइज डेली कुछ योगासन, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो एक्चुअली हाफ एन आवर टू 1 आवर जो भी जितना टाइम आप निकाल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो कुछ कॉमन चीजें जो है हमारी जो कॉमन इन्फेक्शन है उनसे यूजुअली आप बच के रहते हैं। दूसरा जो प्रॉपर हाइड्रेट करके रखना है, प्रॉपर जो मौसम के हिसाब से आपको अपना नींद का पार्ट पूरा करना है। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। लाइफ के जो भी स्ट्रेसर्स हैं वो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिप्रेस करते हैं एंड हमें इन्फेक्शन, छोटे छोटे कॉमन बीमारियां वो उनकी पकड़ में आ जाते हैं। जी डॉक्टर सतीश जी। इनको में खास तौर पे जो राइट है सीजनल और भी प्रिकॉशन हमें हैंड हाइजीन है, जैसे हैंड वॉशिंग करनी चाहिए प्रॉपरली। जब भी हम बाहर से आते हैं, किसी को अंदर आते हैं तो हैंड वॉशिंग करनी चाहिए जी। और खाने सीखने के बाद अपनों को है जो ऐसे नाक के ऊपर जो है कोने से जहाँ फोरआर्म सी बाजू के साथ उसके आगे सीखना चाहिए, जहाँ किसी टिश्यू पर यूज करना चाहिए खांसने के बाद। बिल्कुल, तो ये बहुत हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़े दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो बदलते मौसम में अगर सावधानी ना बरती जाए तो ये लापरवाही सेहत को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसे में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।